అహ్మదాబాద్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం నాడు పరామర్శించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన రమేష్ను సైతం కలిశారు. ఘటనా స్థలాన్ని దర్శించి ప్రమాద ఘటనపై ప్రధాని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. पहले प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया, बारीकी से वहां का स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे। अहमदाबाद का ये वो सिविल अस्पताल है जहां घायल उपचाररत हैं और सुधाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचकर पहले उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत करीब जाकर पीएम मोदी एक एक घायल से वो कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, जिनकी जान बची है, जिनको इलाज मिल रहा है, उनके कंधे थपथपा कर एक तरह से भरोसा दिलाया है पीएम मोदी ने कि एक तरह से उनका कुशल क्षेम पीएम मोदी ने और डिटेल अकाउंट उनकी तरफ से भी जाना कि जब ये घटना क्रम हुआ तो वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे, किस तरह से बाहर निकले, किस तरह से वो रेस्क्यू हो पाए और अस्पताल में उनको किस तरह का इलाज मिल रहा है। तो उसका एक तरह से फर्स्ट हैंड अकाउंट पीएम मोदी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि उन्होंने विश्वास रमेश जो एक लोन सर्वाइवर है इस पूरे घटनाक्रम के, और आप कह सकते हैं कि लोन आई विटनेस है, जिन्होंने बिल्कुल करीब से जब विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद चंद सेकंड के भीतर जब वो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर उन्होंने अब पीएम मोदी को जरूर उनके साथ जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में जानकारी दी होगी और पीएम उनके साथ एक इंटेंस इंटरेक्शन करते हुए इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि पूरी एक सर्वाइवर अकाउंट वो लेते हुए कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ संभावना थी क्या उसमें, किस तरह से वो बच पाए, किस तरह से वो अस्पताल तक आ पाए और पूरा उनका कुशल क्षेम जानने की कोशिश। और एक एक पेशेंट हमने देखा कि कई दर्जनों पेशेंट से पीएम मोदी ने इंटरेक्शन किया, हालचाल जाना, उनके इलाज के बारे में डॉक्टर से जानकारी उन्होंने हासिल की। निश्चित तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एक या दो लोग अगर उनको छोड़ दिया जाए जो सीरियस कंडीशंस में, तो ज्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उनको अस्पताल से कुछ दिनों के भीतर उनको छुट्टी भी मिल सकती है। हम देख सकते हैं कि कई लोग गंभीर रूप से हालांकि घायल भी नजर आ रहे हैं, गले में उनके वो एक तरह से सपोर्ट देने वाला सिस्टम लगा हुआ है, कई लोगों को हाथ पैर में चोटें आई हैं, कई लोगों को बर्न इंजरी भी हुई है। तो डॉक्टर से भी पीएम मोदी ने एक डिटेल जानकारी ली है। बिल्कुल सुधाकर, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस संवेदनशीलता की अभी हम बात कर रहे थे तो ये दृश्य भी साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं और उनसे घायलों से बातचीत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ साथ एक विश्वास भी जताता है परिजनों के बीच में जो इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे लगातार कि ये आज ये मौका है पूरे देश की तरफ से संवेदनाएं जताने का, पूरे देश की तरफ से खासतौर से अगर इन घायलों की बात करें तो पूरे देश की जो शुभकामनाएं हैं विशेष हैं, तो ये तमाम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो तो वो लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। जरूर अपनी तरफ से भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने जानकारी ली, क्योंकि ये लोग हैं जो आई विटनेस हैं, ये लोग हैं जिन्होंने सीधे तौर पर उस घटना को झेला है, ये लोग हैं जो सर्वाइवर हैं, ये लोग हैं जो ज्यादा करीब से जानते हैं कि क्या कैसे वो पूरा घटनाक्रम रहा, उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी, वो किस तरह से निकल आए, किस तरह का वो भयानक एक तरह से मंजर रहा होगा। तो ये लोग एक आई विटनेस अकाउंट दे सकते हैं। तो साथ ही साथ पीएम मोदी
कि अगर उनके नजरिए से देखें तो इन तमाम लोगों को जो हाईएस्ट लेवल की सहूलियत, इलाज की सुविधाएं हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन तमाम लोगों से बातचीत करके, उनके परिजनों से बातचीत करके, डॉक्टर से जानकारी लेके और अपनी तरफ से निर्देश देकर पीएम मोदी ने वो इंश्योर करने की कोशिश की है कि ये जो बेस्ट से बेस्ट इलाज, बेस्ट से बेस्ट जो सुविधाएं हैं उनको मिले, उनके परिजनों के लिए सहूलियत हो। तो और लेकिन निश्चित तौर पर जब हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि जो लोन सर्वाइवर हैं विश्वास रमेश, जो कुछ सेकंड के भीतर मीडिया रिपोर्ट्स में आया था कि वो निकल के बाहर आ पाए थे, उनकी 11A सीट थी, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स में वो तमाम जानकारियां सामने आई थी। तो जरूर पीएम एक फर्स्ट हैंड अकाउंट कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ वक्त था, क्या उस वक्त जब कुछ हो सकता था, तो वो तमाम चीजें पीएम मोदी जरूर जानने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो एक घाव है उस घाव पर मरहम लगाने के लिए देश की तरफ से शुभकामनाएं, संवेदना देने के लिए पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंचे हैं और हमने देखा कि पहले वो एक्सीडेंट क्रैश साइट पर गए थे, वहां उन्होंने डिटेल जानकारी ली थी, पूरा परिसर उन्होंने घूमा था, सिविल एविएशन मिनिस्टर से, सिविल एविएशन ऑफिशियल से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ऑफिशियल से, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह राज्य मंत्री से, सभी लोगों से उन्होंने एक डिटेल अकाउंट लिया था। उसके बाद अब वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानना है, उनका कुशलक्षेम पूछा है, उनके इलाज के लिए व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। जो लोन सर्वाइवर है उनसे पूरा जो एक आई विटनेस अकाउंट है उन्होंने लिया है। और देखिए शीर्ष नेता के तौर पर वो कोई निर्णय करे, वो अपनी तरफ से कोई निर्देश दे, तो उसके लिए वो हमेशा पीएम मोदी की कोशिश रहती है कि